की नाकाम कोशिश, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा, आइंदा भी उन्हें महफूज रखे आप सबके समेत। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब आप क्या देख रही हैं कि अब जब कॉल दी जाएगी तो उसमें और मजीद और लोग शरीक होंगे, बट उसके साथ साथ आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड तहरीके इंसाफ को अब खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से मामला खुद देखने होंगे। बिल्कुल साहब सही फरमा रही हैं। पहले भी मैंने आपको जिस तरह बताया था, कल भी जब आपसे बात हुई थी जी कि खान साहब को पता था, उस पता होने के बावजूद और मेरे कहने के बावजूद जब मैंने परसों को कहा कि अगर आप इजाजत दें तो यहाँ शील्ड लगा दें, तो वो उस वक्त नहीं माने थे। लेकिन हम आइंदा एज अ पार्टी हम सारे उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट एनी मोर। इस तरह आपको एक्सपोज करना हमारे लिए मतलब हमारा तो सब कुछ वो है, हमारा असासा ही वो है, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। सर एहतियात करनी और हर तरीके से, ये तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि हमें एहतियात करनी चाहिए, तो एहतियात करेंगे हम इंशाल्लाह और उनको हम कन्विंस करेंगे इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी शुड बी। और ये मैं बता दूं आपको कि खान साहब ने जिस तरह बताया ना कि दिस वाज ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट था असैसिनेशन का। और जिसके बारे में कह रहे थे ना कि वो लड़का ये बात कर रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दी चली जाऊँ। तो इत्तेसाम के साथ मेरी बैठ के बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। पहले जब वो बच्चा वहाँ मेरे साथ आके वहाँ कंटेनर में बैठा, मैंने उससे पूछा सारा, उसने मुझे ये बताया कि जी मैडम मैं इसलिए बड़ा परेशान था कि जब मैं उसके हाथ से खींच रहा था पिस्तौल, तो इतना ही वो सो स्ट्रांग, वो लगता कमजोर सा सूखा सा लग रहा था ना। कहता जी इतना स्ट्रांग था वो कि मेरे लिए उससे पिस्तौल खींचनी मुश्किल बन गई। और फिर वो कहता है कि वो जब भागा है, मैं उसके पीछे भागा हूँ, तो उसका कहना था कि 8 फुट की दीवार थी, उस 8 फुट की दीवार पर से वो फलांग गया, जबकि पुलिस जो थी उससे फलांगी नहीं गई और पुलिस हैड टू रन अराउंड द वॉल, व्हिच मेंट कि ही वाज अ ट्रेन्ड असैसिन। सबसे बड़ी ये बात है कि जो उसने वो कैरी कर रहा था वेपन, वो भी बाकायदा मॉडिफाइड वेपन था जो कि असैसिन्स कैरी करते हैं। ये हम समझना कि जी ये तो नेचुरली उसने जो बयान दिया वो तो उसकी मर्जी है, तो अपने आप को जिस तरह भी प्रोटेक्ट करके बयान देना चाहता है, या जिसने भी उससे बयान दिलवाया है। बेसिकली तो एक असैसिनेशन की अटेम्प्ट थी और 100% ही वाज अ डिकॉय, बिकॉज असल जिस तरह खान साहब फरमा रहे हैं कि जब वो गिरे हैं तो उस गिरने के ऊपर वो कहते हैं मुझे दूसरी बर्स्ट की आवाज आई है और ऊपर से गोलियां गुजरी हैं। अगर वो न गिरते तो ही वुड हैव बीन हिट। सो इट वाज नॉट एक तरफ से नहीं था हमला, ये 2 तरफ से हमला था। और इस 2 तरफ के हमले से क्या मतलब है? ये थोड़ी है कि जी ये जो मर्जी कहते रहे कि जी वो मसला हल हो गया, वो तो क्योंकि वो ब्लास्फेमी का वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। और खान साहब ने तो पहले भी कहा था कि इस तरह का चक्कर चलाने की कोशिश करेंगे, बट ये बिल्कुल सही बात थी। मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो इत्तेसाम से जब मैंने बैठ के ये सारी डिस्कशन की एक दफा नहीं, अब देखे ना बच्चा बार बार एक ही बात जब कहे तो दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। कहता जी इस मुश्किल से हम उसके वो कहते हैं वो उसको पता नहीं चला, वो एक हवेली के अंदर, उसने समझा वो गली में छलांग मार रहा है, वो एक हवेली के अंदर चला गया। एंड ही सेड बिकॉज मुझे उस जगह का पता, तो वो जल्दी से फिर पुलिस वालों के साथ जाकर मैंने कहा ये वाला आदमी, तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये वही आदमी था जिससे हाथ से तुम पिस्तौल छीन रहे थे? कहते जी बिल्कुल मैं उसको पहचाना मैंने, नेचुरली वाज रेसलिंग विद हिम। कहते जी वही था, वही कपड़े थे, सिर्फ उसकी जैकेट जो थी वो खींच के हमने उतार, मैंने जैकेट से पकड़ा तो मैं यास्मीन अरशद साहब एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें अब एक डर्टी पॉलिटिक्स होती है जिसको अवॉइड करना चाहते हैं नॉर्मली पॉलिटिशियंस, खासतौर पे इमरान खान साहब के स्टेचर का आदमी, यानी जो उन्होंने तनकीद करनी है उन्होंने तो करनी है कि बुलेट प्रूफ शीशा क्यों है जी, अपनी जान बचा रहे हैं, लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, ये चीजें तो लोग कहेंगे। अब इमरान खान अगर काला चश्मा भी पहन लेंगे तो आपने देखा उसके ऊपर भी लोगों ने सवालात उठाए हैं। तो इस चीज को तो पार्टी ने या आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आपका लीडर वहां पे सिक्योर रहे और उसकी जान को खतरा ना हो। और मुझे पता है इस बात का कि ये चीजें अवॉइड इसलिए की जाती हैं कि वो डर्टी पॉलिटिक्स जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं लीडर्स, कि लोग कहेंगे जी कि ये अपनी जान बचा रहा है, बाकी लोगों की जान नहीं बचा रहा। तो एक्चुअली जान लेनी तो लीडर की होती है, बाकी लोगों की तो नहीं लेनी होती। जिसने आना है उसने इमरान खान के पीछे आना है, वहां जो आम लोग हैं उनके पीछे तो कोई नहीं आएगा। सो आप लोगों को ज्यादा उनको कन्विंस करना पड़ेगा और इसकी एक
मॉरली आपको लोगों को गाइड भी करना पड़ेगा और इसको फ्रंट फुट पे आके आपको कहना पड़ेगा कि भी उनकी जान खतरे में है और हमने ये करना है, इस पे डिफेंसिव नहीं होना होगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपको पता है इमरान, मैं तो बहुत हद तक खान साहब के साथ बहुत हद तक जिद कर लेती हूँ और मैं जिद करूंगी जरूर, क्योंकि एक दफा तो वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पिए, अब तो हमारा वो हाल होना है। क्यों, हमें तो पता है इस बात का। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी बड़ी हम पे उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ है तो हमारा तो लगा कि जैसे हम पे कयामत आ गई। मतलब इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग टाइम दैट आई स्पेंड। वो जो उतना वक्त था, जब मैंने एक दफा खान साहब को देख लिया कि उनका वूंड किस तरह का था एंड ही वाज, जिस तरह उनका रिस्पांस था, और शुक्र था कि उनके वूंड ब्लीड नहीं कर रहे थे, तो मुझे कुछ तसल्ली और वो हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये अगर जो मर्जी कहते रहे, ये दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर फोरेंसिक होना चाहिए। आज मैंने इस बात पे एतराज किया कि देखिए, मैं 1 घंटा उस कंटेनर पे खड़ी रही इंतजार करने के लिए कि पुलिस आए इसको वो मतलब अपने हिफाजत में ले, क्योंकि क्राइम सीन था, क्राइम एविडेंस था, क्रिमिनल उस पे उस वक्त तक तो वो आए नहीं थे। बट एनीवे, व्हाटएवर इट इज, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं ये आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल ये दिस इज नॉट कि वो जो एक बंदा पकड़ा गया है ही वाज द ओनली वन। नो, दे वर डेफिनेटली। यहाँ तक वो जो डीजे था जो सामने बैठा हुआ था, उसने भी आपको पता ये स्टेटमेंट दी है कि जी मैंने ऊपर वहाँ तो वो बाकायदा वो बिल्डिंग के ऊपर से देखा बंदा, उसके पास बड़ी बंदूक थी और उससे वो शूट कर रहा था। सो लोगों ने देखा है। अब उसको हम जितना मर्जी छुपाते रहे, कहते रहे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सो डेफिनेटली एक बाकायदा साजिश के तहत ये कोई ऐसा नहीं था कि वो बंदा जो था वो अपना उस पर दिमाग पे वो जो उससे स्टेटमेंट दी भाई। और अगर गौर से आप उस सुने क्या कहते हैं वो जो है वीडियो, तो वो लगता है कि somebody is prompting him also, को पीछे से प्रॉम्प्ट भी कर रहे हैं कि तुम्हें ये कहना है, ये कहना है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे पे, ये तो किसी मौजूद से कम नहीं, और हम सब पे बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। और आप यकीन करें कि मेडिकली ऑल्सो जहाँ गोलियां लगी, अगर जरा सी आधी इंच आगे पीछे होती जहाँ लगी तो दे वुड हैव डैमेज्ड लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स। पर जब अल्लाह बचाता है किसी को तो फिर कौन, वो कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। बेशक, तो बेशक डॉक्टर यास्मीन साहिबा, ये तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और मतलब जाहिर है जब वो बचाए तो कोई मारने वाला जितनी ताकत लगा ले वो बिल्कुल ज़ाया ही होती है।